हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो पिछले बार के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को देखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, पिछला बार के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, आज जो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, आसानी से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भिड़ जाएगा। दोस्तों, तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो उसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना, भारत का पहली नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न हो जाए दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो उसका सही उत्तर होगा नील नदी जो है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आपका तीसरा प्रश्न हो जाए दोस्तों, अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म को। अशोक ने जो है ना, बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धामेश शूटिंग हादसा कब हुई थी? धामेश शूटिंग हादसा जो है कब हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1991 को हुआ था। 16 जुलाई 1991 को। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो आपको पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को जो है ना, भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन संरक्षक है? भारतीय संविधान का कौन संरक्षक है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट जो है ना, भारतीय संविधान को रक्षक है, वही देखभाल करता है। दोस्तों, आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था? किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा 1990 ईस्वी में जो है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों, आपका 8वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, मोटर वाहनों में कौन सी गैस निकलती है? मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है मोटर वाहनों से, इसलिए जो है ना, धुआं प्रदूषण के लिए वांछित माना जाता है। आपका 9वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोने की सुत्ता को कौन से परिभाषित किया गया था? सोने की सुत्ता को कैसे परिभाषित किया गया था दोस्तों? तो सही उत्तर है कैरेट के माध्यम से जो है ना, सोने की सुत्ता को परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, आपका 10वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारे को भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस का उपयोग भरने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपका 11वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वेदों के ब्रह्मांड को निर्माता कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे वेदों में ब्रह्मांड के निर्माता कहा गया है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा शंकराचार्य को जो है ना, वेदों के ब्रह्मांड का निर्माता कहा गया है। दोस्तों, 13वां प्रश्न, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? आप लोगों को पता ही होगा कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो था ना दोस्तों, ये भारत के पहली बार चांद पर पहुंचा था। दोस्तों, आपका 14वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है ना, भारत में हीरे की खान स्थित है। दोस्तों, आपका 15वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन से योद्धा के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दिया कि वह कहाँ मिलता था? आपका सही उत्तर है दोस्तों भगवत गीता में ये सब बतलाया गया है। दोस्तों, आपका 16वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा भारतीय नेता सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था? कौन सा भारतीय नेता सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय जो था ना, इसने भारतीय सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किए थे। आपका 17वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, राष्ट्रीय गान को गाने का अधिकतम समय क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा कितना समय दोस्तों, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाने का अधिकतम समय 52 सेकेंड। आपका 18वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कॉर्नवालिस ने स्थायी बस्ती का तरीका कब लागू किया था? कॉर्नवालिस ने स्थायी बस्ती का तरीका कब लागू किया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा 1780 ईस्वी में लागू किए थे। आपका 19वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग भारत कब आया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था।
आपका 20वां प्रश्न हो जाता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। आपका 21वां प्रश्न हो जाता है दोस्तों, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है ना अजंता गुफाएं स्थित है दोस्तों। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आपका 23वां प्रश्न हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसी ने जो है ना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। हाँ दोस्तों, आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम रेगुलर वे में डेली लाते रहते हैं दोस्तों। आपका 24वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इसने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर दोस्तों? और सही उत्तर होगा सतलुज। सतलुज नदी पर जो है ना भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों। आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है ना हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में। आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार किस मच्छर को काटने से होती है? तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों किस मच्छर को काटने से होती है दोस्तों। तो आपको सही उत्तर होगा एडिस एजिप्टाई मच्छर। एडिस एजिप्टाई मच्छर को काटने से जो है ना डेंगू बुखार होता है दोस्तों। एडिस एजिप्टाई मच्छर। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पानी का सफेद घनत्व सबसे अधिक होता है किसके तुलना में? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना पानी का सफेद घनत्व सबसे अधिक होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका 29वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नील क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है नील क्रांति। आपका 30वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से जो है ना सफ़ेद क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन से। आपका 31वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस राज्य को मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया है? किस राज्य को मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना गया है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा केरल। केरल राज्य को जो है ना सबसे प्रसिद्ध माना गया है केरल राज्य को। आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर क्या है? छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? तो वो सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पारसनाथ जो है ना छोटा नागपुर का सर्वोच्च शिखर है पार्श्वनाथ। आपका 34वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मीका का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड जो है ना सबसे अधिक माइका का उत्पादन होता है झारखंड राज्य में। आपका 35वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी दोस्तों? तो आप लोग को पता है मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? तो मदर टेरेसा अल्बानिया नामक जगह राज्य में पैदा हुई थी मदर टेरेसा। आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन है? भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ना यही भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया है दोस्तों। तो आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो वो सही उत्तर होगा सूर्य से जो है ना सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका 38वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका नंबर 1 होने के बावजूद दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना कौन है? अमेरिका नंबर 1 स्थान पर होने के बावजूद दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का स्थान कौन बना दोस्तों? तो सही उत्तर होगा चीन। चीन जो है ना अमेरिका के बजाय दूसरे स्थान पर चीन है। अमेरिका के अलावा दूसरे स्थान पर चीन है दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था के अनुसार है। आपका 39वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कितने प्रकार के तत्व होते हैं? कुल मिलाकर के कितने प्रकार के तत्व होते हैं दोस्तों? तो कुल मिलाकर के 8 प्रकार के तत्व होते हैं। मान के पूरा दुनिया पर विश्व पर 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आपके 40वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, अंतरिक्ष दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है?
अंतरिक्ष दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा लाइट ईयर्स। लाइट ईयर जो है ना अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दूरी को मापने के लिए सही इकाई है लाइट ईयर। आपका 41वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, ड्राई आइस क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्राई आइस क्या है दोस्तों? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका 42वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, बल्ब में बिजली भरी जाती है। बल्ब में बिजली भरी जाती है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बल्ब में। आपका 43वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, खुद उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? खुद से उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा हीलियम गैस भरी जाती है खुद से उड़ने वाले गुब्बारों में। आपका 44वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो सही उत्तर होगा लाल हरा नीला। लाल हरा नीला जो है ना दोस्तों प्राथमिक रंग होते हैं। इसी के मदद से और सभी रंग का प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है दोस्तों। आपका 45वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में बदलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैटरी। बैटरी जो है ना रासायनिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में बदलती है दोस्तों। आपका 46वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था दोस्तों? तो सही उत्तर होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। आपका 47वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट का नाम क्या है? भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट का नाम क्या है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा IPL। IPL जो है ना भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट का नाम है दोस्तों। आपका 48वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों? तो गोवा जो है ना सबसे छोटा राज्य है। आपका 49वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत में नीले शहर के रूप में किस शहर को प्रसिद्ध है? भारत में नीले शहर के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर शहर जो है ना नीले शहर के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। और आपका 50वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, और आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सूर्यवन क्या है? सूर्यवन क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा तारा है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रश्न है देखें आप लोग, जो शुरू से लेकर लास्ट देखे होंगे तो इससे 102 क्वेश्चन आसानी से हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम मिल जाता है दोस्तों। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रेगुलर वे में डेली 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जो SSC CGL MTS एंड रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है।